जिसे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए थे। संविधान सभा, जिसे हम और आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहते हैं, या आप कहने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली भी कह सकते हो, कोई बुराई नहीं है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली, इस पे हम थोड़ा सा आपको कल वाली जो बातें हैं उस पर थोड़ा गौर फरमा देते हैं, जिससे आपको चीज़ें अगर धूल पड़ गई हो तो वो धूल हट जाएगी, ठीक है। देखिए, संविधान सभा का पहली बार जो कॉन्सेप्ट की बात अगर करें, या सबसे पहली बार डिमांड किसने की थी, तो वो डिमांड की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। बोलो यस और नो। 1895 में स्वराज विधेयक में या स्वराज बिल में। इसके बाद इट वॉज अ अनफॉर्मल डिमांड, ये एक अनौपचारिक डिमांड थी जिसका कोई मतलब नहीं रहा। थोड़े समय के बाद गांधी जी डिमांडेड कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान सभा होनी चाहिए। इन हिज लेटर, इन हिज यू कैन से पेपर, एक पत्र और पत्रिका के नाम से आता था जिसका नाम था यंग इंडिया। तो यंग इंडिया में गांधी जी ने डिमांड की, लेकिन इट वाज आल्सो अनफॉर्मल डिमांड, ये भी एक अनौपचारिक डिमांड थी जो पूरी नहीं हुई, ठीक है। बाबू लोग सभी को नमस्ते है, सभी को नमस्ते है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी प्यारे दोस्तों को, ढेर सारा आशीर्वाद, ढेर सारा स्नेह और प्यार, ठीक है। अब भैया पढ़ लें, नहीं तो फिर गुड मॉर्निंग बड़ी देर तक चलता रहेगा, ठीक है। हाँ, अब पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो, तो दो बातें मैंने की कि सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली किसने कहा कि होनी चाहिए, बाल गंगाधर तिलक ने। कब कहा था? 1895 में। किस में कहा था? स्वराज बिल में। दूसरी बात, यंग इंडिया में गांधी जी ने डिमांड की, ठीक है। इसके बाद स्वराज पार्टी, जी हाँ, 1923 में स्वराज पार्टी जो है ये सेपरेट बनी थी कांग्रेस से। कांग्रेस से अलग स्वराज पार्टी बनाई गई थी इलाहाबाद में। मोतीलाल नेहरू, विठल भाई पटेल और आपके जवाहरलाल नेहरू इज ऑल्सो देयर। तो कई सारे नेता थे जिन्होंने मिलकर के इसे बनाया, स्वराज पार्टी को। स्वराज पार्टी के माध्यम से भी डिमांड आई कि नहीं भाई, संविधान सभा होनी चाहिए। फिर धीमे धीमे चीज़ें बढ़ती चली गई और संविधान सभा नहीं बन पाई कई कारणों के चलते। फिर कुछ समय बाद 1934 की बात आई। 34 में 1934 में एम.एन. रॉय साहब ने, हाँ ये क्लास डेली चलती है, एम.एन. रॉय साहब ने एक फॉर्मल, औपचारिक रूप से डिमांड की कि नहीं भाई, संविधान सभा होनी चाहिए। एम.एन. रॉय साहब ने एक बार पहली बार कहा था कि नहीं, संविधान सभा होनी चाहिए। अब इसका बात आती है कि संविधान सभा होनी चाहिए। उसी के कुछ समय बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम आ जाता है, जो वर्तमान में अगर आप देखें तो एक बहुत बड़ा एक्ट है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वर्तमान में एक लौता एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 या 1935, जिसका मोर देन 70% जो फीचर है या पार्ट है वो प्रेजेंट के कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि 1935 का एक्ट आ गया और उसके थोड़े ही समय बाद समस्याएं बहुत सारी चल रही थी देश में। वर्ल्ड वॉर के जो हालात थे वो भी बन चुके थे। किसके? वर्ल्ड वॉर के जो हालात थे वो भी बन चुके थे मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है। हाँ, याद रखिएगा। तो वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने की जब बात आती है तो ये चीज़ें खसकती चली जाती हैं, क्योंकि डेवलपमेंट की बातें पीछे हो जाती हैं, लड़ाई वाली बातें आगे हो जाती हैं, ठीक है। टॉपिक का नाम संविधान सभा, संविधान का विकास कंप्लीट हो गया है, ठीक है, और उस संविधान के विकास के अंतर्गत ही संविधान सभा पढ़ रहे हैं, ठीक है दोस्त। हाँ हाँ, ठीक है ना। और कोई माफ करना गलती, भैया कौन सा बैच स्टार्ट करने की बात कर रहे हो आप? ये बहुत सारा स्पैमिंग नहीं करो ना तो अपने आप ब्लॉक हो जाओगे। मैं कुछ नहीं करता, मैं कभी बच्चे को ब्लॉक ही नहीं करता, ठीक है। तो स्पैमिंग नहीं करो बाबू, ठीक है। हाँ, जो भी समस्या है वो क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, चैट बॉक्स में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब फॉर्मल डिमांड आई एम.एन. रॉय साहब की कि नहीं होनी चाहिए, उसके बाद में वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया सेकेंड, 1939 से लेकर के 1945 तक। तो वहां पर फिर आपका अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त ऑफर आया 1940 में, बट मुस्लिम कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग बोथ आर रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर। उन्होंने अगस्त प्रस्ताव को ठुकरा दिया। फिर इसके बाद में क्रिप्स समेशन आया इन 1942,
क्रिप्स मिशन केम टू इंडिया, तो गांधी जी एंड ऑल्सो यहाँ पे गांधी जी की भूमिका एक बहुत अच्छी रही। तो गांधी जी ने क्रिप्स मिशन पे ही कहा था इट वाज अ पोस्ट डेटेड चेक, कि एक ऐसे बैंक का चेक है जो आने वाले समय में दिवालिया हो चुका है, क्योंकि ब्रिटेन के हालात बहुत नाजुक हो गए थे इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दूसरे विश्व युद्ध के समय। तो अब बात यहाँ पर ये आई, हाँ बात अब यहाँ पर ये आई मेरे प्यारे दोस्त, मेरे प्यारे मित्र, कि 1942 के बाद भी संविधान सभा नहीं बन पाई, लेकिन हाँ अंग्रेज हमें झांसा देते रहे कि हम बनाएंगे बनाएंगे बनाएंगे। तब तक 1942 के लास्ट फेज में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो गया। अब अंग्रेजों के ऊपर प्रेशर बनता चला गया और फिर अंग्रेजों ने 1946 में कैबिनेट मिशन बनाया। और जब कैबिनेट मिशन आया भारत में, ध्यान से सुनिएगा, क्या आया मेरे दोस्त, कैबिनेट मिशन जब भारत आता है, कौन भारत आता है, कैबिनेट मिशन जब भारत आया, तो कब आया था ये, तो याद रखिए कैबिनेट मिशन 1946 को भारत आया और इसमें कुल 3 सदस्यीय निकाय है, 3 मेंबर बॉडी है, ये 3 सदस्य हैं, जिसमें सदस्यीय निकाय का मतलब होता है ओवरऑल इंक्लूडिंग द चेयरपर्सन। एक चेयरमैन था और 2 इसके मेंबर थे। चलो आप लोग चेयरमैन का नाम बताओ फटाक से और मेंबर के भी नाम बताओ, कल ही में तो मैंने बताए थे आपको, सभी लोग बताओ। हाँ भैया प्लेलिस्ट के लिए कह दिया है, अब देखो क्या बताऊं मैं यार, बड़ा तंग करते हैं। मैं आज बोलता हूं एक बार कि प्लेलिस्ट क्यों नहीं बनाया, अभी कल तो बोला था फोन करके आप लोगों के सामने, है ना, कोई बात नहीं देखेंगे। देखो चेयरमैन को किसे बनाया गया, तो आप कहोगे पैथिक लॉरेंस को। किसे बनाया गया था चेयरमैन, पैथिक लॉरेंस को, याद रखिएगा। और मेरे प्यारे दोस्त जो 2 मेंबर थे, ये तो चेयरमैन बना था, जो 2 मेंबर बने थे उनमें कौन कौन थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और दूसरा कौन था, दूसरा था एबी अलेक्जेंडर। अलेक्जेंडर कौन था, एबी अलेक्जेंडर, याद रखिएगा। अब भारत में जब कैबिनेट मिशन आ गया, तो कैबिनेट मिशन के ही रिकमेंडेशन पर, या यू कैन से एडवाइस पर, सुझाव पर भारत में बनाई जाती है संविधान सभा। तो ये सवाल भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जो संविधान सभा है वो किसके सुझाव पर बनाई गई थी। तो आपका आंसर क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो बनाई गई थी किसके द्वारा, बताइए, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी, ऑब्वियस सी बात है। किसके सुझाव पर बनाई गई थी, तो आप कहेंगे कैबिनेट मिशन के सुझाव पर। अब जब संविधान सभा बन गई, तो संविधान सभा में कितने टोटल नंबर ऑफ मेंबर होंगे, और जो मेंबर होंगे वो कहां कहां से होंगे, ये भी प्रश्न था। भैया ये क्या धोखा दे रहा है, जो मेंबर होंगे वो कितने होंगे और कहां कहां से होंगे। संविधान सभा में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, बहुत बड़ा मच्छर है भाई ये तो, भाग जा। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स जो थे, इनकी कुल संख्या 289 थी। ध्यान से सुन लो, इस 289 में बाइफर्केशन था, 296 एंड 93। ये जो 296 हैं, ये 2 जगह बाइफर्केट थे, 292 एंड 4। ये जो 292 थे ये ब्रिटिश प्रोविंसेस से थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस का मतलब है आपका ब्रिटिश प्रांतों से थे, जो कि 11 प्रांत भारत में हुआ करते थे उस टाइम पर। और ये जो 4 हैं नीचे वाले, ये सीसीपी से थे, चीफ कमिश्नर प्रांतों से, और ये थे आपके ब्रिटिश प्रांतों से, ठीक है, बीपी से थे। और ये जो लोग हैं 93,
ये सारे के सारे भारतीय रियासत या आप कह सकते हो भारतीय प्रांतों से या इंडियन प्रोविंस से हुआ करते थे। किससे हुआ करते थे? भारतीय प्रांत या इंडियन प्रोविंस से हुआ करते थे। ठीक है। नजीर जी, बाबू मुझे लगता है 12 तारीख उसमें डेट है, तो 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। रीजनिंग का क्लास कब से होगा? साहिल जी, रीजनिंग वाले सर का हाथ जो है वो फ्रैक्चर हो गया है, तो इट मे बी स्टार्ट सून। मैं आपको कोई दिन नहीं दे सकता, ठीक है, या हो सकता है कोई और भी स्टार्ट करे। पहले तो संदीप ही सर पढ़ाने वाले थे, लेकिन उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया, तो अभी तो वो लीव पर ही हैं। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन हाँ कोशिश है कि बहुत जल्द आपको एक अच्छे से अच्छा शिक्षक मिले, जिससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत बेहतर हो। ठीक है, तो संविधान सभा में टोटल मेंबर कितने थे? 389। 296 जो थे उसमें 292 ब्रिटिश प्रोविंस से और 4 सीसीपी से थे। ठीक है, और 93 जो थे मेरे प्यारे दोस्त वो इंडियन प्रोविंस या भारतीय प्रांतों से हुआ करते थे। अच्छा, नेक्स्ट बात देखिएगा, उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आप लोग, मैं चलूं ना आगे? नोटेड है इतना? ये तो कल कराया ही था मैंने आप लोगों को, है ना। चलो नेक्स्ट समझते हैं। अब होता क्या है, जो 4 सीसीपी हैं, जो चीफ कमिश्नर प्रांत हैं 4, सीसीपी को क्या बोलते हैं? चीफ कमिश्नर प्रांत। ठीक है, अगर मैं इन 4 प्रांतों की बात करूं तो ये कौन कौन से 4 प्रांत हुआ करते थे? पहला आपका दिल्ली, दूसरा जो था आपका वो था कुर्ग, तीसरा जो आपका था वो था अजमेर, और चौथा जो था वो था बलूचिस्तान। बलूचिस्तान, ठीक है, ये 4 आपके प्रोविंस हुआ करते थे, या कह सकते हो चीफ कमिश्नर के प्रांत हुआ करते थे। ठीक है, बलूचिस्तान। ठीक है, हाँ। अब जब धीमे धीमे आगे बात बढ़ी तो संविधान सभा में एक सवाल अक्सर रहता है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में कुल महिला सदस्य देखो, टोटल नंबर ऑफ वुमेन मेंबर इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली लिख लोगे सभी लोग, अंग्रेजी वाले भाई बहन। टोटल नंबर ऑफ वुमेन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में कुल महिलाओं की जो संख्या थी वो 15 थी। मतलब 389 में से 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। अब आपसे अगर मैं कह दूं कि कौन कौन थी, नाम बता पाओगे? तो एक थी सरोजनी नायडू, ठीक है। एक थी विजय लक्ष्मी, पंडित। एक थी सुचेता कृपलानी, एक थी मालती चौधरी, एक थी बेगम एजाज रसूल। ठीक है, अरे नंबर बदल दो भाई। ठीक है, नोट करो इनके नाम, फटाफट से नाम नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में अक्सर रहते हैं इन लोगों के नाम, इन महिला सदस्यों के नाम
एग्जाम में आपको अक्सर देखने को मिलेंगे। ठीक है, सभी लोग नोट कर लो। चला जाए आगे भाई, जल्दी बताओ। हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी। हंसा मेहता, पूर्णिमा बनर्जी, राजकुमारी अमृत कौर, और बताइए और कौन थी? दाक्षायणी वेलायुधन, दाक्षायणी वेलायुधन। ठीक है, ये नाम है भैया, थोड़े से देखो, कुछ थोड़े टफ नाम भी मिलेंगे। ठीक है, एनी मस्करीन, अम्मू स्वामीनाथन, जी दुर्गाबाई, जी दुर्गाबाई, दुर्गाबाई। हमने कहा हिंदी में भी लिख दें, नहीं तो तुम कहोगे एक आधा कही देगा हिंदी नहीं लिखे सर जी। जी दुर्गाबाई। ठीक है, देखो नाम तो सब लोग हिंदी अंग्रेजी में लिख ही लेते होंगे, मेरा मानना है। ठीक है, हाँ नाम थोड़े थोड़े कठिन टाइप के हैं, अजीब से हैं बिल्कुल। इतना हो गया हो तो आगे बढ़े भैया। ठीक है, अभी 5 नाम और हैं, लिख लिया? मैं लिख दे रहा हूं सारे, फिर लिख लेना। कमला राय, एनी मैस करीन, देखो नाम देखो क्या है, एनी मस्करीन। ठीक है, अम्मू स्वामीनाथन, अम्मू स्वामी नाथन। ठीक है, जल्दी से बताओ भाई, बोलो। ये कुछ फेमस नाम है, इतने ही लिख लोगे तब भी बहुत है, तुम सब लिखने को जरूरत भी नहीं है। ठीक है, देखो इनमें कौन कौन तुम्हारे लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है वो मैं बता देता हूं। ठीक है, ये तुम्हारे लिए जो एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो ये 3 नाम है। कहोगे क्यों? क्यों ऐसा क्यों? देखो, ये देश की और उत्तर प्रदेश की पहली ऐसी महिला है जो राज्यपाल बनी थी। क्या शब्द मैंने बोला? ये देश की और उत्तर प्रदेश की ऐसी पहली महिला है जो राज्यपाल बनी थी। विजय लक्ष्मी पंडित जो हैं, ये संयुक्त राष्ट्र की महासभा में, संयुक्त राष्ट्र की महासभा में पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी थी। सुचेता कृपलानी जो हैं, ये उत्तर प्रदेश की पहली और देश की भी पहली, ठीक है, क्या है, ठीक है, उत्तर प्रदेश और देश की पहली महिला थी जो मुख्यमंत्री बनी थी। क्लियर? ये 3 नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपको याद रखना होगा ये नाम, राजकुमारी अमृत कौर। ये पहली ऐसी महिला थी जो कैबिनेट में हेल्थ मिनिस्टर बनी थी। कौन से मिनिस्टर थी भाई? हेल्थ मिनिस्टर बनी थी, इस बात को याद रखिएगा। क्या थी? हेल्थ मिनिस्टर बनाई गई थी। ठीक है, हाँ, इस बात को याद रखो। तो ये अगर आप 4 बातें याद रखोगे तो आपका जुगाड़ सेट हो जाएगा एग्जाम में।
ठीक है, यहीं से अक्सर नाम पूछे जाते हैं। तो ये तो महिला सदस्य हो गई। अब बात आती है कि सर जो संविधान सभा थी, ठीक है, जो संविधान सभा थी, अगर मैं उसकी बात करूं तो संविधान सभा की बैठक कब और कहां हुई और कितनी हुई? देखो, जो संविधान सभा है इसकी कुल 3 बैठक हुई हैं स्टार्टिंग में जो रही संविधान सभा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसकी पहली बैठक फर्स्ट मीटिंग कंडक्ट की गई थी, मीटिंग कंडक्ट या कंडक्टेड भी लिख सकते हो, वॉज कंडक्टेड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। और जब ये मीटिंग होती है तो यहाँ पर एक अस्थाई या यू कैन से टेम्परेरी, अस्थाई या यू कैन से टेम्परेरी चेयरमैन बनाए जाते हैं। टेम्परेरी क्या बनाए जाते हैं? चेयरमैन बनाए जाते हैं, या यू कैन से अध्यक्ष बनाए जाते हैं, जिनका नाम क्या था? तो आप कहोगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक 2 दिन बाद, इसके ठीक 2 दिन बाद, इस तारीख में ठीक 2 दिन जोड़ दीजिए, 2 डेज, ठीक है। 2 प्लस करोगे तो क्या मिलेगा? 11 दिसंबर 1946। यहां पर संविधान सभा को एक परमानेंट चेयरमैन दिया जाता है, जो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। कौन? राजेंद्र प्रसाद। ये आपकी दूसरी बैठक थी, और सारी ही बैठक, पहली बैठक भी दिल्ली में हुई थी, याद रखिएगा, दूसरी बैठक भी दिल्ली ही में थी। पहली बैठक कहाँ हुई थी? दिल्ली में। और दूसरी कहाँ हुई थी? दिल्ली में। तीसरी कहाँ हुई थी? दिल्ली में। इसके ठीक 2 दिन बाद प्लस 2 डेज संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है 1946 में ही। ये 3rd मीटिंग है, मैं लिख दे रहा हूं, ये 2nd मीटिंग है, ठीक है। 2nd मीटिंग किसकी 2nd मीटिंग है? संविधान सभा की। ये कौन सी है? 3rd मीटिंग है। किसकी 3rd मीटिंग है? संविधान सभा की, ठीक है। और 3rd मीटिंग में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है, और जो ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है इसे पास किया जाता है 22 जनवरी 1947 को। कब पास किया जाता है भैया? 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पास हो गया। जैसे ही ये उद्देश्य प्रस्ताव पास हुआ, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर, ध्यान से सुनना, यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल का आधार बनता है। प्रियम्बल का बेस क्या है? आधार क्या है? बोलो। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो किसने किया था पेश? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। अब इसके बाद बात आती है कि संविधान के निर्माण की। अब बात आ रही है क्या? कि भाई संविधान बनानी है। क्या बनाना है? संविधान बनाना है। तो संविधान बनाने के लिए
संविधान सभा के द्वारा कई सारी समितियों का निर्माण किया गया। उन कई सारी समितियों में सबसे मुख्य समिति के रूप में जो उभर के आई वो थी प्रारूप समिति। कौन सी थी? प्रारूप समिति। याद रखिएगा, जिसे हम मसौदा समिति भी कहते हैं, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। एक बार आप खच्च से फोटो कर लो भैया, ठीक है, खच्च से कर लो, फिर चलते हैं आगे। अब संविधान सभा को क्या बनाना है? संविधान बनाना है। क्या बनाना है बाबू लोग? संविधान बनाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए। अब संविधान सभा को क्या बनाना है बताइए सभी लोग? संविधान। संविधान सभा को संविधान का निर्माण करना है। क्या करना है? संविधान का निर्माण करना है। अब जब निर्माण की बात आई, फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं इसको मेरे दोस्त? निर्माण किसका कर रहे हैं? संविधान का। कौन कर रहा है? संविधान सभा। तो अंग्रेजी में क्या बोलोगे? फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। बोलो यस और नो। संविधान सभा के द्वारा संविधान का निर्माण करना है। अब जब निर्माण करने की बात आई तो यहां पर संविधान सभा ने क्या बनाई? कई सारी समितियां बनाई। फॉर्म्ड, क्या लिखोगे? अंग्रेजी में लिख दूं? फॉर्म्ड मैनी कमिटीज या फॉर्म्ड मैनी कमिटी। कई समितियों का निर्माण किया, कमिटीज। ठीक है, अब आप कहोगे सर जैसे कि कौन कौन सी समितियां बनाई गई? अगर कुछ बता दें तो मजा आ जाता। सही बात है कि नहीं? कौन कौन सी समितियां बनाई गई तो मजा आ जाता। ठीक है भैया, अभी बात करेंगे उद्घाटन की, पहले संविधान बन तो जाने दो। हैं मेंढक भैया? हैं पहले तुम आगे आगे भाग रहे हो, आगे भागने का मजा नहीं है। ठीक है, देखो जैसे यहां सबसे मेन जो मुख्य समितियों की अगर मैं बात करूं, उसमें आपकी प्रारूप समिति का नाम आता है। प्रारूप समिति को ही मसौदा समिति भी कहते हैं। कई बार आप लोगों को कंफ्यूज कर देता है एग्जामिनर, लिख देगा मसौदा समिति, तुम कहोगे अरे भैया ये कौन सी थी? मसौदा समिति। अंग्रेजी में इसे ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। इसके चेयरमैन कौन थे? तो आप कहोगे गुरुजी इसके चेयरमैन BR अम्बेडकर थे। फिर आती है संघ संविधान समिति। संघ संविधान समिति। ठीक है, याद रखोगे कि नहीं कि भूल जाओगे? इसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, फिर आती है आपकी संघ शक्ति समिति। संघ शक्ति समिति, इसके भी चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। फिर बात आती है अल्पसंख्यक सह समिति। अल्पसंख्यक सह समिति, सह समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे पता है आपको? नहीं पता? इसके अध्यक्ष वही थे मेरे प्यारे दोस्त जो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। तो कहो गुरुजी आप अध्यक्ष बताए, उपाध्यक्ष नहीं बताए हो। तो भैया उपाध्यक्ष थे HC मुखर्जी।
जिनका पूरा नाम था हरेंद्र कोमर मुखर्जी। याद रहेगा कौन थे? उपाध्यक्ष। जल्दी से बोलो। उपाध्यक्ष का मतलब होता है डिप्टी चेयरमैन। उपाध्यक्ष का मतलब होता है डिप्टी चेयरमैन। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है। इसके अध्यक्ष कौन थे? अल्पसंख्यक सह समिति के। तो हरेंद्र कोमर मुखर्जी या HC मुखर्जी। बाबू फिर बारी किसकी आई? फिर बारी आती है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति की। किसकी बारी आती है? प्रक्रिया नियम समिति, रूल्स ऑन प्रोसीजर कहते हैं, प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है। और इसके बाद बारी आती है किसकी बाबू? बताओ जल्दी से। अच्छा, प्रक्रिया नियम समिति के अध्यक्ष कौन थे पता है आपको? तो याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर मेरा एज 18 ईयर्स होने में 2 माह कम है, मैं बिहार SSC का फॉर्म भर सकता हूँ? नहीं मेरे बाबू, मुझे बड़ा ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि नहीं भर पाओगे आप। हाँ, आपको अगले बार ट्राई करना होगा। ठीक है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। एक है बाबू संचालन समिति। संचालन समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और एक है बाबू तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति। तदर्थ राष्ट्रीय ध्वज समिति। ध्वज, अरे भाई, ध्वज समिति। ठीक है, याद रखिएगा। देखो हम आपको समझाते हैं। इन तीनों के अध्यक्ष, किनके तीनों के बाबू? इन तीनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रखना। इन दोनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष BR अम्बेडकर, इसके अध्यक्ष हरेंद्र कोमर मुखर्जी या HC मुखर्जी। ठीक है। PDF कहाँ मिलेगा? अरे बबुआ लोग बता दो इनको PDF कहाँ मिलेगा, बता दो जल्दी से। हाँ ठीक है। सर बिहार पुलिस का परीक्षा रद्द होने के कारण बिहार SSC का परीक्षा भी प्रभावित होगा क्या? हाँ देखो, हो सकता है, हाँ हो सकता है, लेकिन अभी इसमें फॉर्म भरे जा रहे हैं, अभी परेशान नहीं हो। अभी ये भविष्य की बातें हैं, होना ना होना वो अभी हम तय नहीं कर सकते दोस्त, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो रहता ही है मेरे प्यारे साथी। ठीक है। अब एक है मौलिक अधिकार समिति। एक समिति और लिखना चाह रहे थे हम लोग, लिख लोगे क्या आप लोग? मौलिक अधिकार समिति। मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष थे हमारे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार समिति लिख लेना बाबू लोग। ठीक है। हाँ, अब बाद में कहो सर बताए नहीं। मौलिक अधिकार समिति, इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है। देखो हमने आप लोगों से बहुत बार रिक्वेस्ट किया और निवेदन किया हाथ जोड़ करके कि अगर कोई सवाल हुआ करे तो जब क्लास खत्म हो जाती है तो कमेंट बॉक्स में छोड़ दिया करो। अभी जिसमें आप मुझे मैसेज भेजते हैं ये चैट बॉक्स होता है, इसमें मैं पढ़ नहीं पाता हूं क्योंकि तेजी से निकल जाता है। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्लास खत्म होने के बाद समस्या भेज दिया करिए, हम उसको रिप्लाई कर देंगे, करवा देंगे, कुछ जरूर कर देंगे आपके लिए। ठीक है भाई? हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान दें सभी बालक और बालिका। एक थी मौलिक अधिकारों की उप समिति। चलो इतनी समितियां बहुत है, 12-13 थी तो तुमको 8 तो बता ही दिए, इतनी बहुत है तुम्हारे एग्जाम भर के लिए, इतनी बहुत है। ठीक है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें भैया, जल्दी से बताओ। ठीक है ना? हाँ ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया जरा, संविधान सभा बन गई, समितियां बन गई, और समितियों ने निर्माण किया किसका? संविधान का। और जो संविधान बनने में समय लगा, ध्यान से सुनना अब, यही बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है फैक्ट। संविधान बनने में
संविधान को बनने में या यू कैन से फाइनलाइज करने में जो टाइम लगा वो कुल मिला के 2 साल 11 महीने 18 दिन। ध्यान से सुनना, 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा मेरे प्यारे दोस्त। कितने दिन का? 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस संविधान को बनाने में जो टोटल एक्सपेंडिचर आया, जो खर्च कहते हैं, वो 63,96,729 रुपए। ये एग्जैक्ट वैल्यू है। इस संविधान को बनाने के लिए जो बहस हुई, जो डिबेट हुई, वो हुई थी कुल 114 दिनों तक। इस संविधान के लिए जो मीटिंग हुई, बैठकें जिसे कहते हैं, मीटिंग या बैठक, वो 165 दिन तक चली थी। कितने दिनों तक चली थी? 165 दिनों तक चली थी। अब आपसे मैं प्रश्न पूछूंगा कि संविधान को बनाने में या फाइनलाइज करने में कुल कितने सत्रों का आयोजन हुआ? अगर फाइनल वाला सत्र छोड़ दें तो 11 सत्र या अधिवेशन या सेशन, वॉट एवर यू राइट, ठीक है, इंग्लिश में सेशन कहते हैं, ठीक है। अगर फाइनल छोड़ दोगे तो 11, फाइनल को ऐड कर दोगे तो 12। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। फाइनल को जोड़ दोगे तो 12, फाइनल को हटा दोगे तो 11, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, ठीक, ऊपर लिख दें? चलो अच्छा, ऊपर लिख देंगे। ये वाला नहीं दिख रहा है, चलो भाई, यहां दिख नहीं रहा बच्चों को, तो ऊपर लिख देंगे, कोई बात नहीं। इसको बनाने में कितने दिन बैठकें चली थी बाबू? संविधान को बनाने में कितने दिन बैठक चली थी? तो याद रखिएगा, संविधान को बनाने में जो बैठक हुई, वो हुई थी 165 दिनों तक, 165 डेज। क्लियर? 165 डेज। अब बात आती है, गुरुजी एक बात बताइए, संविधान सभा, एक बार थोड़ा सा और हमें यहां पर 2-3 बातें क्लियर कर देते तो और अच्छा रहता। सर, संविधान जो है उसको बनाने में जो संविधान सभा है, संविधान सभा जो है, इसकी एक अहम भूमिका रही है और इसके द्वारा बनाई गई समितियों की भी अहम भूमिका रही है। ये बात बिल्कुल सत्य है। तो यहां पर जो टेम्परेरी चेयरमैन था वो भी बता दिया जाए। टेम्पोरेरी चेयरमैन, जो परमानेंट था सर वो भी बता दिया जाए। सर, जो डेप्यूटी चेयरमैन था वो भी बता दिया जाए। सर, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन था? संविधान सभा का सलाहकार कौन था या संवैधानिक सलाहकार कौन था, उसका भी नाम बता दिया जाए। ध्यान से सुनना सब लोग। टेम्परेरी चेयरमैन जो बनाया गया था, मैं हिंदी में नाम लिख दे रहा हूं, लिख दूं ना? उनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। जो परमानेंट थे उनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो डेप्यूटी चेयरमैन थे उनका नाम मैंने बताया आपको, हरेंद्र कोमर मुखर्जी।
और जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे उनका नाम था BN राव। हिंदी में पूरा नाम लिखना चाहो तो बेनेगल नरसिंह राव। क्या नाम था? बेनेगल नरसिंह राव। याद रखिएगा, इतना मुद्दा सभी को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब बात आती है कि सर संविधान बनके तैयार कब हुआ, अपनाया कब गया, लागू कब हुआ। ठीक है, चलें अब इस पर बात की जाए कि संविधान बनके तैयार कब हुआ, अपनाया कब गया और लागू कब हुआ। नोट हो गया ना? देखो मैं इसीलिए किनारे हट जाता हूं, मैथ्स का क्लास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? मैथ्स वाले सर छुट्टी पे तो नहीं है? कल छुट्टी पर थे। उनके लड़के का जन्मदिन था ना कल। आज भी कल था। नहीं, आज क्लास होगा, परेशान नहीं हो। हाँ, कल उनके बेटे का जन्मदिन था। ठीक है, तो कभी तो यार मोहलत दे दिया करो टीचर को भी। हाँ, तुम लोग बड़े खतरनाक हो यार, है ना? चलो अच्छा, मैं आगे। हाँ, एक दिन क्लास नहीं होती है तो कसम से ऐसे नाराज होते हो जैसे लग रहा है एकदम पूछो नहीं। देखो अच्छा, ध्यान से बात सुनो। राधे राधे बेटा। देखो, संविधान सभा ने, ध्यान से सुनना, संविधान सभा ने मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने संविधान को, इट मींस कॉन्स्टिट्यूशन को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को पारित किया। क्या किया? पारित किया, सभी सदस्यों की सहमति से, और इसे अपनाया गया। अपनाया गया। देखो, अपनाया गया और लागू होने में बहुत अंतर है। यहां पर हमने चीजों को सिर्फ अडॉप्ट किया है। ठीक है, यहां पर हमने चीजों को सिर्फ अडॉप्ट किया, अभी संविधान लागू नहीं हुआ है। अब देखो क्या हुआ, अब संविधान लागू होगा। जब संविधान लागू होने की बात आई तो भाई संविधान सभा के सभी मेंबर साइन करेंगे। तो होता क्या है, जब हस्ताक्षर की बात आई 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मात्र और मात्र 280 मेंबर्स, यू कैन से सदस्य, ने ही संविधान पर हस्ताक्षर, इट मींस साइन किए थे। कई बार सवाल आया है संविधान पर हस्ताक्षर कितने सदस्यों ने किए थे? 284 ने। ठीक है, और तब जाकर के संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा के द्वारा संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इट मींस इम्प्लीमेंटेड। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊंगा ना, तो आपके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। ठीक है, लेकिन परेशान नहीं होइएगा, मैं आपको चीजें बिल्कुल क्लैरिफाई कर दूंगा। ठीक है, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, ध्यान से सुनिएगा, जिस दिन संविधान को अपनाया गया था, इसी दिन भारतीय संविधान के 15 नंबर हैं, ये 15 अनुच्छेद, 15वां अनुच्छेद नहीं कह रहा हूं मैं, 15 अनुच्छेद, 15, ठीक है, 15
आर्टिकल्स या अनुच्छेद लागू हो गए थे। क्या हो गए थे? लागू हो गए थे। याद रखिएगा सर। तो फिर आप कह रहे हैं लागू यहां हुआ संविधान, बाकी के जितना भी संविधान में अनुच्छेद थे कितने थे? तो आप समझदार हैं, 395 से 15 घटा दो, बाकी के जितने भी 380 अनुच्छेद थे वो यहां पर लागू हुए थे। याद रहेगा, 380 अनुच्छेद जो थे वो यहां लागू हुए थे, या बाकी का जो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बोलो मुद्दा क्लियर सभी को? अब बात आती है कि राष्ट्रीय ध्वज है ना, राष्ट्रीय ध्वज। एक बच्चा लिखा है कि आपका राइटिंग बहुत खराब है। अरे यार, अब हम सोच रहे हैं कि एक सुलेखन वाला वो ले लिया जाए बैच कोई, जिसमें राइटिंग सुधारने का मिले। ठीक है, देखो यार, देखो दोस्त, ये आपका जो है ना क्लास, ये क्लास, अब आप सोचो एक एक लाइन का एक एक शब्द लिखेंगे, में, होता है, था, ये सब हम आपको बताते जाते हैं, है ना। ये एक क्लास ऐसा है जो संविधान को आप चार्ट के रूप में पढ़ रहे हैं, जिसे हम गागर में सागर कहते हैं। ठीक है, तो प्लीज आपको ये समझना होगा। ठीक है हाँ, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो जितने प्यारे दोस्त हैं परेशान बिल्कुल नहीं हो और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लें। ठीक है, हाँ देखो, परेशान होगा उसका मतलब है नहीं दोस्त। ठीक है ना, हाँ परेशान नहीं हो। ठीक है, एक बच्चे का प्रश्न है कि तीसरा या अंतिम बैठक, देखो संविधान सभा का जो अंतिम बैठक संविधान को बनाने को लेकर के था, अगर बात की जाए तो जब संविधान लागू हो गया वही एक अंतिम बैठक है जब उसने अपनाया। तो वो बेसिकली 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 का है। ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ मेंढक भैया, यार तुम लोग नाम इतने खतरनाक है, कोई मेंढक नाम रखे है, कोई कुछ रखे है। ठीक है, तो ये संविधान सभा थी जो हमने आपकी पूरी कंप्लीट कर दी है। ठीक है, इसका जो पीडीएफ है वो आपको चला जाएगा। ठीक है, जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड बातें हैं वो सारी की सारी मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है, हाँ, तो हमारी आपकी जो मुलाकात होगी वो आप जानते हैं कब होती है, सुबह 10 बजे। आप अपने साथियों को बता दें कि निःशुल्क क्लास चल रहा है। ठीक है, सुबह 10 बजे अगर ये क्लास पढ़ोगे तो बीपीएससी तक का, मतलब प्यून से शुरू करो और बीपीएससी तक चले जाओ। ठीक है, यहां तक का आपका हो जाएगा। शाम को 4 बजे संपूर्ण जीके जीएस हो रहा है, तो ज्वाइन करें आप बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। और शाम 6 बजे बिहार पुलिस दरोगा चल रहा है। ठीक है, उसको ज्वाइन करें। ठीक है, तो जितने प्यारे दोस्त हैं ये टाइमिंग जरूर याद रखें। बाकी पूरी टीम सपोर्ट कर रही है आपका। ठीक है, और आपके भले के लिए कार्य कर रही है। ठीक है, तो आप सभी लोग पूरी टीम के साथ हमारी सहयोग की भावना और स्नेह की भावना रखें और सभी क्लासेस को जरूर करें। ठीक है, सभी क्लासेस को जरूर करें, क्योंकि अगर आप ये सोचें कि सिर्फ संविधान पढ़ के आपका भला हो जाएगा तो फिर ये गलत बात है, क्योंकि इससे आपके 8-10 सवाल तो हो जाएंगे, बाकी फिर कैसे होगा। ठीक है, तो आपको सारी क्लासेस पढ़नी है जो भी मॉर्निंग टू इवनिंग तक होती हैं। ठीक है, फॉर्म फिल करते समय एनसीएल का सर्टिफिकेट नहीं है, क्या करें, एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लो, 15 दिन में बन जाएगा। ठीक है, हाँ एनसीएल का सर्टिफिकेट बनवा लो। ठीक है, हाँ मेरे दोस्त कृष्णा कैसे कुछ नाम है आपका, मैंने आपको क्या बताया, ये क्लास चार्ट वाइज है, हम आपको समझाते जा रहे हैं, आप लिखते जाइए, आप उसकी जो चीज है उसको कम कर लीजिए। ठीक है,
मेंढक जी पीछे देखिए, देखो सब बताया गया है, ठीक है। अधिवेशन, सत्र, ये सब लिखे हैं, देखो, ठीक है। तुम गौर से पढ़ते नहीं हो, बतियाते रहते हो, फिर कहोगे ऐसे नहीं, ऐसा हो गया गुरुजी, ठीक है ना। हाँ, तो देखा करो भाई, क्लियर ना। तो जितने प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आपको बता दिए गए हैं। बाकी की मुलाकात आपसे होगी शाम 4 बजे। अच्छा, जिसका जो भी प्रश्न है वो प्लीज क्लास खत्म होने के बाद में कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, ठीक है। हाँ, रिकॉर्डेड क्लास ये चप्पा पड़ा रहेगा, मिलता रहेगा आपको ये। तो जिसका जो भी प्रश्न है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, उसका आपको शाम तक या देर रात तक रिप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कोई ना कोई कर ही देगा, ठीक है। चलो, सभी को राम राम, राधे राधे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद।